नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब गेहूं से मालामाल हो जाएंगे बिहार के किसान, सरकार ने बढ़ाया समर्थन मूल्य। दोस्तों, बिहार खाद्य निगम ने 2025-26 में रबी विपणन वर्ष में गेहूं खरीदारी की तैयारी शुरू की है। केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य में 150 की बढ़ोतरी की है, जिससे गेहूं की खरीदारी 2400 से 2500 है। बिहार में 40 लाख हेक्टेयर में से 26 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुवाई होती है। किसान ऑनलाइन पंजीकरण कर सरकारी खरीद केंद्रों पर गेहूं बेच सकते हैं। नीतीश कुमार ने यह बात कही कि उन्होंने बताया कि बीपीएससी द्वारा नए शिक्षक बहाल किए जा रहे हैं और अब सक्षम पास शिक्षक सरकारी सेवक हो जाएंगे। शिक्षा दिवस पर आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने देश में शिक्षा को बेहतरी के लिए बहुत काम किया। कटिहार के किसानों की बल्ले बल्ले सरकार देने जा रही है बड़ी सौगात। दोस्तों, कटिहार जिले में सब्जी खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को अनुदान दे रही है। जिला उद्यान विभाग सब्जी खेती और बीज मसाला उत्पादन के लिए योजना चला रहा है। इसमें हाइब्रिड सब्जी खेती के लिए प्रति पौधे अनुदान दिया जाएगा। किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और विभाग भारी छूट देते हुए बेहतर गुणवत्ता वाले पौधे उपलब्ध कराएगा। बिहार में आशा बहाली में बड़ी गड़बड़ी, मुजफ्फरपुर डीएम के आदेश पर हुई जांच। दोस्तों, मुजफ्फरपुर आदेश में आशा बहाली में अनियमितता का मामले सामने आए हैं। गायघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बाधा काल पंचायत में 3 आशा के चयन को रद्द कर दिया गया है। जांच में पाया गया कि आम सभा में पीएचएससी प्रभारी उपस्थित नहीं थे, जो कि नियमों के विरुद्ध है। इसके अलावा एक साथ 3 वार्डों में एक जगह चयन कर लिया गया, जो कि नियमों के अनुसार नहीं है। सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम खोलेगा किसानों का आय का रास्ता, महज 75 रुपए में हो जाएगा यह काम। दोस्तों, बिहार राज्य में बीज निगम सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक शानदार मौका है। इस कार्यक्रम से जुड़कर किसान बीज उत्पादक बन सकते हैं और गेहूं, अरहर, मरुआ, बाजरा, ज्वार, कोदो, चीनी, है ना, सवा, कौनी आदि फसलों के बीज का उत्पादन भी कर सकते हैं। किसानों का आधार बीज निरीक्षण शुल्क, प्रोसेसिंग और न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिलेगा। शिक्षकों को इस शर्त पर मिलेगा अक्टूबर और नवंबर का वेतन। नई व्यवस्था लागू। दोस्तों, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए एक नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत सभी शिक्षकों और कर्मचारियों का डाटा शिक्षा विभाग के पेरोल मैनेजमेंट पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। जिनका डाटा अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, उन्हें 1 सप्ताह के भीतर ऐसा करना होगा, अन्यथा उनका वेतन भुगतान रोक दिया जाएगा। बिहार में लालू यादव की सभा में किन्नरों के फाड़े और कपड़े नाच गाने के लिए बुलाया गया था। दोस्तों, बिहार के गया जिले में बेलागंज में सोमवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की चुनावी सभा में किन्नरों ने जमकर हंगामा किया, जिन्हें नाच गाने के लिए बुलाया गया था। दरअसल भीड़ ने किन्नरों पर तंज कसा और अभद्र व्यवहार शुरू कर दिया, जिससे नाराज होकर किन्नरों ने अपने कपड़े फाड़ दिए। इसके बाद किन्नर कार्यक्रम छोड़कर वहां से चले गए। बिहार से दिल्ली का सफर होगा आसान। किशनगंज समेत अन्य इन शहरों से चलेगी लग्जरी बसें। दोस्तों, अब बिहार से दिल्ली जाने के लिए लग्जरी बसों की सुविधा उपलब्ध होगी। बिहार यूपी के बीच चलने वाली यह बसें दिल्ली की सीमा गाजियाबाद तक जाएंगी। जल्द ही बिहार के 4 शहरों पटना, बक्सर, किशनगंज और नालंदा से गाजियाबाद के लिए लग्जरी बसों का परिचालन शुरू होगा। बिहार पथ परिवहन निगम ने योग्य एजेंसियों की तलाश शुरू कर दी है। बालू, गिट्टी और मिट्टी के लिए जारी होंगे 5 तरह के चालान। अवैध खनन को रोकने के लिए नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला। दोस्तों, सरकार ई चालान को 5 श्रेणियों में बांटने की तैयारी में है, जो कि किलोमीटर से की लगभग के आधार पर अलग अलग होंगी, है ना, किलोमीटर के आधार पर। और यह व्यवस्था लघु खनिज के अवैध कारोबार पर रोक लगाने की मदद करेगी और सरकार के राजस्व में वृद्धि करेगी। व्यवस्था से वाहनों को नए चालान के लिए बेवजह का इंतजार नहीं करना होगा और लघु खनिज को कम समय में गंतव्य तक पहुंचाया जा सकेगा। बिहार में इन इंजीनियरों पर गिरने वाली है गाज। पथ निर्माण विभाग का बहुत बड़ा फैसला। दोस्तों, बिहार पथ निर्माण विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए ऐसे इंजीनियरों पर कार्रवाई करने की योजना तैयार की है, जिन्होंने अपने सगे संबंधियों को ठेकेदारी दी है। ऐसे इंजीनियरों पर अब पथ निर्माण विभाग गाज गिराने जा रहा है। ऐसा फैसला विभागीय कार्यों में पारदर्शिता लाने और इंजीनियरों पर सख्ती बरतने को लेकर किया गया है। बिहार जीविका देश भर में टॉप पर महिलाओं ने बनाए 10 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह। दोस्तों, स्वयं सहायता समूह में बनाने में बिहार जीविका देश भर में अव्वल रहा है।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने सभी राज्यों को रैंकिंग जारी की है। इसमें स्वयं सहायता समूह बनाने में बिहार जीविका पहले स्थान पर है। राज्य में अब तक 10 से 81 हजार स्वयं सहायता समूह तैयार हो चुके हैं। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह का इतना बड़ा समूह किसी भी राज्य में नहीं है। स्कूली बच्चों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य, नवंबर-दिसंबर तक बनाने के निर्देश जारी। दोस्तों, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शिक्षा की बात हर शनिवार कार्यक्रम में कहा कि स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य है। इसके साथ ही इस साल के अंत तक सभी बच्चों के आधार कार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जन्म प्रमाण पत्र बनाने के कार्य में भी तेजी लाई है। केंद्र सरकार ने घटाया आवंटन। बिहार में लोगों का कब मिलेगा मुफ्त का गेहूं चावल। दोस्तों, बिहार में वासियों को अगले माह कोटे की दुकान से मुफ्त का गेहूं चावल कब मिलेगा? दरअसल केंद्र सरकार ने बिहार में मुफ्त गेहूं चावल का आवंटन घटा दिया है। उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अनाज योजना के तहत बिहार को आवंटित कोटा 4,659 मैट्रिक टन से घटाकर 4,236 कर दिया है। इसके तहत दिसंबर में बिहार को 18,205 मीट्रिक टन कम अनाज मिलेगा। बिहार में सरकारी स्कूल से कट जाएंगे 35 लाख से ज्यादा बच्चों के नाम। नहीं मिलेगा किसी योजना का लाभ। दोस्तों, पटना जिले में 9,310 बच्चों की पहचान की गई है जिन्होंने सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में नामांकन कराया है। इन बच्चों ने सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए सरकारी स्कूल में नामांकन कराया है, लेकिन वे निजी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने सरकारी स्कूल से नामांकन रद्द किया जाएगा। राज्य में अब तक 3557 बच्चों के दोहरे नामांकन भी पाए गए हैं। बिहार के 4 जिलों में किया जाएगा 5 रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण। मिलेगी जाम से निजात। दोस्तों, बिहार सरकार अपने राज्य को लगातार एक से एक बढ़कर एक योजना उपलब्ध करवा रही है। सरकार के इस प्रयास से राज्य पिछड़ा वर्ग से काफी आगे निकल रहा है। इसी बीच राज्य के 4 जिलों के जाम से छुटकारा दिलाने के लिए 5 रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण करने की कवायद शुरू की गई है। सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट पर करोड़ों रुपए की धनराशि भी खर्च की जाएगी। बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से अपडेट है कुछ, वो मैं आपके सामने भी रखता हूँ। बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से डॉक्टर एस सिद्धार्थ और अब शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने इस चीज को लेकर के जो पौष्टिक ट्रांसफर नियमावली है इसको लेकर के साफ कह दिया है कि हमने शिक्षकों की पूरी तरीके से बात मानी है। जहां पर बात की जा रही है लगातार सोशल मीडिया पर कि शिक्षकों के साथ जो चीजें हैं उनके स्थानांतरण और पोस्टिंग को लेकर के उनकी इच्छाएं जो थी अपने घर में लेकर के कि अपने घर के पास में अगल बगल में ही उनकी पोस्टिंग की जाए, ऐसा नहीं किया। तो वहां पर चाहे शिक्षा मंत्री हो चाहे अपर मुख्य सचिव जी हो, वो इस चीज को कहते हुए नजर आई हैं और उन्होंने हर शनिवार को ये अपने कहते भी हैं, उसमें कहा भी है कि हमने सभी शिक्षकों की बात रखी है और हमने बात मानी भी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।